आज हम राजनीति विज्ञान के अंदर एक टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हमारे को संविधान के द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जिनका कोई भी हमारा हनन नहीं कर सकता। अगर कोई हनन करता है तो हम उसके वाद को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में उल्लेखित किए गए हैं और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। हमारे मौलिक अधिकारों और संविधान के भाग संख्या 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और कुछ समय बाद में इन 7 मौलिक अधिकारों में से एक संपत्ति का अधिकार था, उसको वहां से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वहां से हटाने के बाद में इसको संपत्ति के अधिकार की श्रेणी में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कब बनाया गया था? 1973 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 300A में। अब मौलिक अधिकार एक है समता का या समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है। मौलिक अधिकार 2 स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में उल्लेखित किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार को 23 और 24 अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेखित किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है या लघु संविधान की श्रेणी भी इसी को कहा जाता है। लघु संविधान की श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इससे आगे अभी आप अनुच्छेद 14 से लेके आगे 35 तक कि पर्टिकुलर किस अनुच्छेद में किस बात को रखा गया है या किस अधिकार को रखा गया है। तो पहला आता है समता और समानता का अधिकार। उसके बाद में अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 के अंदर यह कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की दृष्टि से हर नागरिक सम्मान समझा जाएगा। उसके सामने कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म और वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 नियोजन में समान अवसर। जैसे आपको सरकार नौकरी देती है तो नौकरी के अंदर किसी को भी आपके हक का शोषण नहीं कर सकते, सबको समान अवसर दिया जाता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। अभी मेन और मुख्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर
बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर ये बात उल्लेखित है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 17 ये बात कहता है कि भाई कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मतलब उसमें जाति वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसका उल्लेख है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि उपाधियों का अंत एक सेना के अंदर रैंक के है, वो जैसे कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, मेजर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, सूबेदार है, इन सब का ये अपनी उपाधि या रैंक लगा सकते हैं। बाकी सब लोगों की उपाधियों का अंत करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 18 में कहा गया है। दूसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में किया गया है। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि 19, 20, 21 और 22 में क्या क्या बात का वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंदर ये बात कही गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आदमी अपने भाव को दूसरे के सामने या कोर्ट कचहरी में या किसी सीनियर्स के सामने या किसी सभा में या समूह में अपनी बात को रख सकता है। इसी मतलब इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष, और अपराध किया है लेकिन इसमें किस टाइप के दोष है इनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है? अरे हमारे को जीवन जीने का, जीवित रहने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 के अंदर वर्णित है। और 21A के अंदर क्या प्रावधान किया गया है? 21A के अंदर ये अभी नया जोड़ा गया है। 21A के अंदर 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, वहां पर बाल श्रम के ऊपर रोक लगा दी। क्या लगा दी? बाल शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 21A के अंदर है। जैसे आप 8वीं तक की कक्षा में लगभग इसी एज ग्रुप के बच्चे और बच्चियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सरकार ने ये नियम बना दिया, हर गार्जियन या अभिभावक या पेरेंट्स एक अपने कम से कम जो शिक्षा है वो 8वीं क्लास या 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। कोई भी गार्जियन मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो वो नियम विरुद्ध समझा जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का संरक्षण। अगर मान लो किसी आदमी ने अपराध कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, तो भी उसको कानून ने संरक्षण दे रखा है कि 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को जज के सामने पेश करना होगा और उसको बिना जज महोदय की आदेश के बिना उसको कोई भी शारीरिक यातनाएं नहीं दी जा सकती। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। अब तीसरा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया है मानव व्यापार और बाल श्रम अपराध। मतलब अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है कि आप मानव का कोई व्यापार नहीं कर सकते, आदमी को कोई बेचना और खरीदना तो कोई नहीं कर सकता। इस बात का भी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर 14 वर्ष से छोटे बच्चों को आप फैक्ट्री है, कारखाना है या खान का काम है या मजदूरी पर भेजने वाला काम है वो नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंदर वर्णित है। तो आज हमने मौलिक अधिकार भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से 35 मैग्ना कार्टा संपत्ति के अधिकार को हटाया और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 24 तक हमने विस्तृत अध्ययन किया और बाकी 3 बचे हुए मौलिक अधिकारों का अध्ययन कल हम